Recording. What's up, people? A very good evening, and we are here at I Love Lucknow. And today, probably, we are going to discuss something very important and very new, my CBR. So, this is going to be my experience, my ownership experience after 15,000 kilometers of me having this bike. And what I like about this bike, and what I don't like about this bike, and what are my findings about this bike, what I think Honda can improve as a product or as a company that retails this. So let's get on with it. FYI, अगर आपको बाइक गंदी लग रही है तो बॉस गंदी थी नहीं बाइक। अगर आप नोटिस कर सकते हो तो बारिश हुई है और बारिश का काम ही है गंदगी मचाना बाइक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इसके स्पेक्स के साथ। तो CBR इज़ बेसिकली 648 cc engine which is supposed to be an inline 4. इनलाइन 4 बेसिकली मीन्स कि इसमें 4 सिलेंडर हैं। आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 आपको इसमें पाइप्स दिख जाएंगी, थोड़ी गंदी हैं, क्षमा चाहते हैं। तो ये 4 पाइप्स जो हैं वो सिग्निफाई करती हैं कि इसमें 4 सिलेंडर हैं। ध्यान से और ऊपर तक देखोगे तो एक गंदा सा रेडिएटर दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये लिक्विड कूल्ड है। और ये 648 सीसी का जो इंजन है वो प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 91 bhp और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। अगर हम इसके कंसोल की बात करें तो ये पूरा एक डिजिटल कंसोल है। और CBR एक्चुअली कम्स विथ LED लाइट्स ऑल अराउंड। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो भी LED हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो खैर मैंने चेंज कर रखे हैं, ये फ्लश माउंट इंडिकेटर्स कहलाते हैं, तो मैंने चेंज कर दिए थे क्योंकि मुझे ये लगवाने थे ZX10R वाले। अगर आप पीछे के इंडिकेटर्स की बात करो तो सेम है जैसा मैंने कहा। द बाइक कम्स विथ LED लाइट्स ऑल अराउंड। इवन दो जो इसकी रेयर लाइट है वो भी एक LED क्लस्टर की है। चलिए अब बात करते हैं CBR के डायमेंशंस की। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये मेरे को लगता है करीब 750 mm इसकी करीब मेरे को लगता है विड्थ होगी, चौड़ाई। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो मुझे लगता है करीब 2100 समथिंग इसका जो ओवरऑल लेंथ है बाइक का। और हाइट मेरे को लगता है जो ओवरऑल हाइट है इस बाइक की दैट इज़ समवेयर नियर 1100 समथिंग होगा यार। तो यार मैं बेसिकली जैसे यूजुअली हमारे यूट्यूबर्स करते हैं कि वो एक मतलब वो खोल लेते हैं ब्रोशर, मैं तो वो नहीं कर सकता। तो जो मुझे याद है अपनी बाइक के बारे में मैं वो ही मेंशन कर रहा हूँ। मैं आई डोंट रियली बिलीव इन रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। और अगर आप इसकी जो राइड हाइट है जिसको कहते हैं, मतलब जो आप एक राइडर को बैठने के लिए जो एक सीट हाइट चाहिए होती है वो है करीब 810, विच इज़ अ वेरी गुड हाइट। मेरे को लगता है कि जो छोटी हाइट के राइडर्स हैं वो भी थोड़े कंफर्टेबल फील करते हैं इस बाइक पे। और नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए मेरे को लगता है वो होता है हमारा फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का जो इसका रेंज है, जो कैपेसिटी है रादर, दैट इज़ समवेयर अराउंड 15 लीटर्स विच इज़ मतलब कोटेड बाय द कंपनी। आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज जो यूजेबल होता है वो 11 लीटर बताया जाता है। और 11 लीटर में से भी यार मेरे को लगता है कभी कभार 10 साढ़े 10 में मेरे को लगता है कभी पूरा हो जाता है, कभी 11:30 तक हो जाता है। प्रॉबेबली दैट इज़ समथिंग दैट द फ्यूल स्टेशन नीड्स टू लुक इनटू, और मे बी आई हैव टू लुक इनटू, बट दैट्स द सैड ट्रूथ। और अगर हम बात करें नेक्स्ट तो होगा इसके टायर्स की। तो यार टायर्स का ये सीन है कि जो आपके
स्टॉक टायर्स आते हैं, उसका साइज़ जो होता है वो होता है आई थिंक समवेयर अराउंड 180/55 और वो होते हैं डनलॉप के। मैं रेयर टायर की बात कर रहा हूँ। आई थिंक टायर्स आर द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्वैप आउट ऑफ दिस बाइक व्हेन यू गेट वन। वो थोड़े ओकेश टाइप के टायर्स हैं, मे बी गेटिंग अ ब्रिजस्टोन और मिचलिन और मे बी अ पिरेली विल हेल्प योर कॉज फार बेटर देन द स्टॉक वंस। तो अगर हम इसकी बात करें जो मेरे पास इस समय है दैट्स पिरेली एंड जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते होगे ये रोसो 2 है और इसके जो डायमेंशंस हैं आई थिंक 180/55 है एंड इट्स अ वेरी गुड टायर। अगर हम इसके डिस्क ब्रेक की बात करें तो जो रेयर डिस्क ब्रेक है दैट इज़ समवेयर अराउंड 240 mm और अगर हम आगे के टायर की बात करें यार इसका, तो आगे का जो टायर का साइज़ है दैट इज़ 120/70 और ये भी मैंने चेंज करा रखा है। दिस इज़ अ मेटजेलर M5 विच डज़ अ डिसेंट जॉब। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस टायर से, ठीक ठाक काम करता है फॉर द प्राइस दैट इट कम्स फॉर। मैं बोलूँगा मेरे को अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो पीछे का जो डिस्क है वो नामात्र बराबर है, बट आगे के जो मेरे को लगता है जो ट्विन डिस्क है उनका साइज़ है समवेयर अराउंड 310 mm एंड दे डू अ फैब जॉब। मतलब जो बाइट है इस ब्रेकिंग सिस्टम की दैट इज़ अमेजिंग। जो फ्रंट ब्रेक्स हैं दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बाइक मैं बोलूँगा। बहुत बहुत अच्छा मतलब यू फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल राइडिंग फास्ट बिकॉज यू नो यू हैव ग्रेट ब्रेक्स इन फ्रंट। तो भाई नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन। अगेन CBR बहुत कंफर्टेबल बाइक तो नहीं कहूँगा यार, बट फार बेटर देन व्हाट वी यूजुअली हैव इन दिस सेगमेंट। तो अगर आप आगे के सस्पेंशन की बात करें तो ये जो फ्रंट फोक्स हैं दीज आर समवेयर अराउंड आई थिंक 41 mm और ठीक ठाक है। मैं बोलूँगा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जो गेम चेंजर है मुझे लगता है इसका ये जो प्रो लिंक आपका अनफॉर्चुनेटली नॉन एडजस्टेबल जो आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर का, दैट इज़ बेसिकली अ प्रो लिंक नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन इसका विच इज़ डूइंग अ गुड जॉब। एंड वैसे तो सामने वाले भी यार बहुत अच्छे हैं। मेरे को लगता है ये उसका है शोवा का सस्पेंशन है तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। मतलब जब आप बाइक को तेज़ कॉर्नरिंग कर रहे होते हो या फिर व्हेन यू आर राइडिंग फास्ट तो you feel that your bike is very planted. I think the suspension plays a really good part in that. बाकी यार अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं तो इस बाइक का मेरे को लगता है दो सबसे बड़ा कंसर्न है। पहला कंसर्न तो आप जैसे देख सकते होगे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये एक थोड़ा कंसर्न है मेरे लिए क्योंकि ये समवेयर अराउंड 132 mm है जो कि इंडियन रोड्स पे थोड़ा सूटेबल नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हो एक छोटी सी डिब्बी है, वो स्टॉक एग्जॉस्ट का आई थिंक कैटालिटिक कन्वर्टर है, आई थिंक आई एम राइट। तो वो और हेल्प करता है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको कम करने में। मतलब हर दूसरे उस पर यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी टचिंग द ग्राउंड स्पीड ब्रेकर पे दैट इज़। बाकी यार इस बाइक में और कोई शिकायत नहीं है मेरे को। हाँ बस वेट इसका बहुत भयंकर है, समवेयर अराउंड 210 किलो। तो मुझे लगता है यार एक मिडिल वेट के लिए बहुत ज़्यादा भारी है, इतनी होनी नहीं चाहिए। बाकी एक काम करते हैं, बाइक पे मिलते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो गाइस अपन लोग वापस आ गए हैं अपनी बाइक पे। तो यार अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो अरे सेना आंटी क्यों हाँ, तो अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो यार मैं बोलूँगा जैसा इसको होंडा मार्केट करता है ना एज एन एवरीडे सुपर बाइक, इट फिट्स द बिल। बिल्कुल सही बात है ये। मतलब आप बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से लेके आप हाईवे अपने स्प्रिंट्स आप सब कुछ कर सकते हो इससे। मतलब 93 bhp इज़ नॉट एट ऑल बैड, बट येस at the price point that it comes at,
मे बी थोड़ा सा और पावर वुड नॉट हर्ट, यू नो। अगर आप इसके कंपटीशन की बात करो तो सेम प्राइस रेंज में अपन को ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल मिल जाती है. यू हैव कावासाकी Z900 कमिंग इन द सेम प्राइस रेंज. ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम, मतलब फ्रॉम दोज टू एंड CBR इज दैट ये एक फेयर्ड बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, और वो दोनों नेकेड हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों के इंजन्स बड़े हैं, ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं. कम से कम 20 से 30 bhp का डिफरेंस होगा मेरे को लगता है मिनिमम तीनों बाइक्स में. मतलब वो दोनों तो बहुत पावरफुल हैं. एंड दिस इज वे अंडर पावर देन दोज टू एटलीस्ट इन कंपैरिजन. दो चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे ख़राब लगी इस बाइक में अपनी पूरे ओनरशिप में. सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा यार इसकी हेडलाइट. It looks damn sexy, man. But on the same very note, यार जो थ्रो है ना वो बहुत ख़राब है. एंड सेकेंडली, फॉर अ 650cc बाइक, फॉर अ मिडल वेट, दिस इज़ वे टू हैवी, मैन. 211 इज़ हैवी. अगर इसके पर्क्स की बात करूँ तो यार आई एम इन लव विद दिस बाइक. अगर ओवरऑल पैकेज की तरह देखा जाए, मतलब बिफोर Honda as a company fucked it up, I was in love with this bike. जो value proposition इस बाइक का, that was amazing. For a guy who owns this bike in a tier 2 city like लखनऊ, मेरे को लगता है 2,500-3 हज़ार रुपये में अगर आपकी बाइक की एक सुपर बाइक की सर्विस हो रही है ना, तो इट्स एन अमेजिंग डील ऑल टुगेदर. बट देन यही बात है यार कि अब वो होता नहीं है. वन फाइन डे सम dumbass in Honda woke up and decided कि चलो भाई, जितने लोगों ने खरीदी है CBR उनको कुछ ना कुछ तो उंगली करते हैं. और वो कुछ ना कुछ उंगली ये थी कि भाई अब आप बिग विंग में सर्विस नहीं करेंगे, अब आप टॉप लाइन में करा सकते हैं. तो अब आपको टॉप लाइन जाना पड़ेगा. टॉप लाइन इज बेसिकली सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. मैं मर गया. तो जो सर्विस मुझे 3-4 हज़ार में हो जाती थी, अब मुझे वो 8-9-10 से तो नीचे पड़ेगी नहीं. पहला धोखा ये. दूसरा यार, जितने अमेजिंग इसका फ्रंट ब्रेक है ना, अमेजिंग, मतलब क्या ग्रिप, क्या बाइट है सामने वाले ब्रेक की. मतलब फ्रंट ब्रेक इज फिनोमिनल. उतना ही घटिया पीछे वाला है. पीछे वाले का तो मतलब है ही है नहीं. इट्स लिटिल अम्यूजिंग, मतलब कि आपका आगे का ब्रेक इतना अच्छा और पीछे का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट टाइप्स. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी आफ्टर पेइंग 10 लाख रुपीज़ इज़ ये जो स्पीडोमीटर है भाई मेरा, थोड़ा गंदा है, सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल है ना भाई. सबसे गंदी चीज़ मेरे को ये लगती है कि 10 लाख रुपए दे के भी मेरे को एक नॉर्मल TFT मिल रहा है, वेयर इन आपको 3 से 4 लाख रुपए की एक अपाचे में भी आपको एक इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव, इससे ज़्यादा कलरफुल आपको डिस्प्ले मिल जाता है. एक चीज़ और, अपन की बाइक बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजिकली तो मेरे को लगता है बहुत पीछे चल रही है. कहना चाहता हूँ ये कि अगर आप बात करो, इसमें कोई राइडिंग मोड्स नहीं है. ट्रैक्शन कंट्रोल का भी सिर्फ एक पर्टिकुलर बटन है जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मतलब ऑन या ऑफ कर सकता है, जिससे आप कोई मोड्स नहीं है उसमें भी. तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है थोड़ी अगेंस्ट जाती हैं इस बाइक के ओवरऑल एज अ पैकेज के. बट मेरे भाई, वंस यू स्टार्ट राइडिंग दिस, आप ये सब नहीं देखते हो. जो इसके लुक्स हैं, जो इसका रोड प्रेजेंस है, दैट इज़ फैब. शायद ही ऐसा कोई होगा जो आपको मतलब मुड़ के नहीं देखेगा अगर आप इस बाइक पे हो. अगर मुझसे कोई पूछे कि यार ये मैं किसी को सजेस्ट करूँगा,
तो बेशक मैं ये बाइक सजेस्ट करूँगा, बट Intercom failed. Try again later. एक दो छोटी कंडीशंस हैं, जैसा कि अगर आप टियर 1 सिटी में हैं देन गो फॉर इट, हैंड्स डाउन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप Intercom failed. Try again later. ऐसी जगह में नहीं रहते हो जहाँ पे आपको ये होंडा का टॉप लाइन नहीं है, तो मेरे को लगता है कि आप दूसरे ऑप्शंस देखो, वो बेटर रहेगा। और जब आप ये बाइक स्टॉक लेते हो तो इसमें डनलॉप्स लग के आते हैं, आपके जो टायर्स होते हैं वो डनलॉप्स के हैं, एंड भाई गजब बेकार, गजब, Intercom failed. Try again later. मतलब जहर टायर है, जहर सच में। मतलब मेरे को लगता है साइकिल के पहिए जो होते हैं ना, नॉर्मल साइकिल, उसमें ज़्यादा ग्रिप होगा उससे। तो अभी तो मेरे पास एक बहुत वियर्ड मैंने वो बना रखा है, Intercom failed. Try again later. आगे मेरे पास मेटसेलर M5 है और पीछे मेरे पास पिरेली है। बट फिलहाल मैं सेटअप से बहुत खुश हूँ। Intercom. तो गाइज ये था एक छोटा सा मेरा ओनरशिप रिव्यू मेरी CBR का। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी है तो आप Try मुझे again later. बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में कवर करने की। और चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी ब्लॉग में। आई एम रियली सॉरी यार, जो लोग मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हैं, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ इसको, अपनी ब्लॉगिंग को इतना। आई वॉन्ट टू Intercom failed. Try again later. बट आई फेल। मैं और क्या बोल सकता हूँ, आई एम सॉरी। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून। आएगा ज़रूर, कब आएगा ये डिबेटेबल है, बट आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।